अम्मान जान हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उस वक्त घर के अंदर इबादत में मसरूफ थीं। अचानक आधी रात के वक्त फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां हाजिर हुए और पाकीज़ा आवाज बुलंद हुई। महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए रसूलुल्लाह, आप उठें। फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह आवाज सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हो गए। तब फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी दी है कि आज की इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत और मगफिरत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं। यह बात कहकर फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से गायब हो गए। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा इबादत करने के बाद थकान से सो गई हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को जगाया नहीं और कुछ बताए बगैर घर से बाहर निकल गए। अकेले रात की खामोशी को चीरते हुए चलने लगे। कुछ देर बाद हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की आंख खुल गई। तब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं हैं। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा घर के आसपास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगी। महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं न पाकर अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा घर से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों के घरों में गईं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगी। अम्माम जान आयशा ने सोचा था कि शायद महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के घर गए होंगे, मगर वहां भी रसूलुल्लाह मौजूद न थे। यह देखकर वह बेचैन हो गई। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा सीधा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हुई। वहां जाकर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, मैं तुम्हारे अब्बा जान रसूलुल्लाह को कहीं नहीं पा रही, क्या तुम्हारे अब्बा जान यहाँ आए हैं? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अम्मान जान, नहीं, मेरे अब्बा जान यहाँ नहीं आए। तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु नबी जी को तलाश करने के लिए बाहर निकल गए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पीछे पीछे हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा भी निकल पड़ी। सब मिलकर इधर उधर तलाश करने लगे। आखिरकार मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि वहां भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं हैं। तब अम्मान जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह कहां चले गए? हमने सब जगह तलाश कर लिया, दूसरी बीवियों के घरों में भी ढूंढा मगर वहां न मिले। अल्लाह के घर मस्जिद में आकर भी नबी ए रहमत को न पाया तो फिर वह कहां चले गए? तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि जब नबी ए रहमत को मस्जिद में न पाया गया तो नबी ए रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पाया जा सकता है। हजरत अली की बात सुनकर सब लोग जन्नतुल बकी की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं और उस सजदे के नूर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे के नूर से जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान रोशनी से जगमगा रहा है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा नबी रहमत के पास आई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ए मेरे अब्बा जान, क्या आप पर कोई वही नाजिल हो रही है या आप किसी दुश्मन की वजह से यहां आकर छिप गए हैं? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, इस वक्त मुझ पर कोई वही नाजिल नहीं हो रही और न ही मैं किसी दुश्मन की वजह से यहां छिपा हूं। ए फातिमा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे बता गए कि आज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत और मगफिरत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं। ए फातिमा, आज की रात ऐसी बाबरकत रात है कि इस रात बंदों की तकदीर का फैसला किया जाता है और इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को माफ फरमा देता है। यह निस्फ शाबान की रात है। शाबान के महीने की 14वीं तारीख की रात अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात अपने बंदों की तरफ तवज्जो फरमाता है, मगफिरत चाहने वालों को बख्श देता है, रहमत मांगने वालों पर रहम फरमाता है और हसद रखने वालों को छोड़ देता है। ए फातिमा,
मैं सजदे में इसलिए था कि जन्नतुल बकी में जो लोग मदफून हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग रहा हूं, क्योंकि मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानती और मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकती। जब मैं कब्रों के पास खड़ा होता हूं तो मुझे मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला कब्रों में रहने वालों के साथ किस तरह का मुआमला फरमाता है। तुम जिस तरह दिन के वक्त सब कुछ साफ साफ देख लेती हो, मैं कब्र के अजाब को उसी तरह वाजह तौर पर देखता हूं। ऐ फातिमा, मैं जन्नतुल बकी इसलिए आया हूं कि अपने सहाबा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफिरत तलब करूं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जहन्नम के सख्त अजाब से नजात अता फरमाए। फिर वह सब लोग जन्नतुल बकी से घर की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद 5 हिजरी का शाबान का महीना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ गजवाए बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे। कुछ लोग आगे निकल गए थे। सबके चेहरे गर्दो गुबार से अटे हुए थे। सब बहुत प्यासे थे मगर दिल मुतमिन थे, क्योंकि वह अल्लाह की राह में जिहाद करके लौट रहे थे। लेकिन उसी सुकून के लम्हे में आगे एक कुआं नजर आया। एक मुहाजिर और एक अंसारी के दरमियान एक वाकया पेश आ गया। मुहाजिर ने पुकारा, ए मुहाजिरो, और अंसारी ने पुकारा, ए अंसारो। बस सिर्फ इतना ही हुआ था, मगर दूर बैठा एक शख्स यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक जहरीली आग भड़क उठी। उसने दिल ही दिल में कहा, यही मौका है, अब मैं उनके दरमियान हसद की आग भड़का दूंगा। वह दरअसल मुनाफिकों का सरदार कहलाता था, अब्दुल्लाह बिन उबय। यह नाम तारीख में सियाह हुरूफ से लिखा गया है। मुनाफिकों के सरदार के तौर पर जबान से कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर दिल में हसद का जहर छुपाए रखता था। उसी जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने से पहले उसे मदीना का बादशाह बनाने की तैयारियां हो रही थीं। उसका ताज तकरीबन तैयार हो चुका था, मगर उसी वक्त इस्लाम आ गया। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए और उसके सारे ख्वाब टूट कर रह गए। उसी वक्त से उसके दिल में पलने वाली हसद, अदावत और गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कहा, आज मैं मुसलमानों को तोड़कर रख दूंगा। फिर अब्दुल्लाह बिन उबय अपने साथियों के पास गया और रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों, क्या तुमने देखा कि यह मुहाजिर हमारे शहर में आकर हमारे साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं? हमने उन्हें पनाह दी, खाना दिया, घर दिया, और आज वह हमारे ही ऊपर चढ़ दौड़े हैं। यह देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि मदीना वापस जाकर हम रसूल और उनके पैरोकारों को निकाल बाहर करेंगे। अच्छा तुम ही बताओ, हमने मोहम्मद को खिला पिलाकर ताकतवर बनाया और अब वह हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसने और भी बहुत सी बातें की जिनसे लोगों को भड़काया और साजिशें करने लगा। जब वह यह सब बातें कह रहा था तो वहां एक कम उम्र सहाबी हजरत जैद बिन अरकम रजियल्लाहु अन्हु खड़े थे। उम्र कम थी मगर ईमान पहाड़ की तरह मजबूत। जब उन्होंने यह बुरी बातें सुनी तो उनका पूरा जिस्म कांप उठा। यूं लगा जैसे सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह एक लम्हा भी न रुके और फौरन वहां से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर रोने लगे, मगर अल्फाज मुंह से न निकल सके। बस इतना कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्लाह बिन उबय। यह कहते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह आगे कुछ न कह सके। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, पुरसुकून हो जाओ, सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ है। हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु ने हिचकिचाते हुए रोते रोते सारा वाकया बयान कर दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु को बुलाया और तमाम बात उन्हें बताई। यह सुनकर हजरत उमर बहुत गजबनाक हो गए। उनकी आंखें सुर्ख हो गईं, जबड़ा भिंच गया और उनके हाथ में तलवार थी। वह गरज कर बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी उसी वक्त इस मुनाफिक का सर उसके धड़ से जुदा कर दूंगा। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से सर हिलाया और फरमाया, ठहर जाओ उमर, अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? वह कहेंगे कि मोहम्मद अपने ही साथियों को कत्ल कर देते हैं। हजरत उमर ने कहा, लेकिन या रसूल अल्लाह, यह तो मुनाफिक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, लोग यह बात नहीं जानते, बाहर से तो वह मुसलमान नजर आता है, कलिमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है,
लोग यही देखेंगे कि मैंने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया।